नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। आगे बढ़ते हैं मुख्य समाचारों में। धन्यवाद। घड़ी और जूते होंगे महंगे, साइकिल और नोटबुक्स होंगे सस्ते, जीएसटी दरों में होगा संशोधन। रिपोर्ट्स के मुताबिक जीएसटी दरों के तर्कसंगत बनाए रखने के लिए गठित मंत्रियों के समूह जीओएम ने महंगी घड़ियों और जूतों पर जीएसटी बढ़ाने के, जबकि साइकिल, नोटबुक्स और पानी के पैकेज बोतल पर जीएसटी घटाने का फैसला किया है। जीओएम ने 25,000 प्लस कीमत वाली घड़ियां, 15,000 प्लस कीमत वाली जूतों पर जीएसटी बढ़ाकर 28% करने का सुझाव दिया है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी के चुनाव चिन्ह मशाल में हुआ बदलाव। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट को संशोधित मशाल चुनाव चिन्ह आवंटित किया है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उद्धव गुट के चुनाव चिन्ह मशाल को आइसक्रीम कोन जैसा बताया गया था, जिसमें थोड़ा बदलाव किया गया है और चुनाव चिन्ह में स्पष्ट रूप में मशाल दिखाया गया है। साथियों, चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे मजेदार खबरों में। मांगे नहीं मानी तो फिर करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल, डॉक्टरों की ममता सरकार को धमकी। पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों ने ममता सरकार को चेतावनी दी है कि आरजीकर मामले में न्याय और स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव की मांग को लेकर सीएम ममता बनर्जी चर्चा के लिए समय निकाले और डॉक्टरों से बात करें। ममता सरकार ऐसा नहीं करेगी तो सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। विश्वास दिलाता हूं, भारत में बने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से अच्छा होगा, गडकरी। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को भोपाल में कहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश में आने वाले समय में बनने वाले रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से ज़्यादा अच्छा होगा। उन्होंने कहा, किसी देश के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है। इससे उद्योग बढ़ेगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा, रोजगार से देश का विकास होगा। दुर्भाग्यपूर्ण है कि एससी को समय बर्बाद करना पड़ा। महिलाओं को बंधक बनाने से जुड़े फैसले पर सदगुरु। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईसा फाउंडेशन के खिलाफ महिलाओं को ब्रेन वॉश कर बंधक बनाने की योजना को खारिज किए जाने के फैसले का ईसा फाउंडेशन के फाउंडर सदगुरु जग्गी वासुदेव ने स्वागत किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय को दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर की गई तुच्छ याचिका पर अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करना पड़ा। रोहित शर्मा से फैन ने पूछा, आईपीएल में कौन सी टीम से खेलेंगे। उनका जवाब वायरल हुआ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक फैन ने पूछा कि आप अगले आईपीएल में किस टीम से खेलेंगे, जिस पर रोहित का जवाब वायरल हो गया। रोहित ने स्टैंड में मौजूद फैन की ओर देखते हुए कहा, किधर चाहिए बोल। इस पर फैन ने कहा, भाई आरसीबी में आ जाओ, लव यू भाई। इस समय ब्याज दरों में कटौती करना जल्दबाजी और जोखिम भरा होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस समय ब्याज दरों में कटौती करना जल्दबाजी होगी और बहुत जोखिम भरा होगा। और इंडिया क्रेडिट फोरम में कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा, हमें इसके लिए महंगाई दर पर कड़ी नज़र रखनी होगी। अगर आपकी आर्थिक विकास दर अच्छी है तो फिलहाल इसमें बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। रेलवे से रिटायर कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखा जाएगा। निकाली गई 25,000 भर्तियां। भारतीय रेलवे ने 65 वर्ष से कम आय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी देने का फैसला किया है। दरअसल रेलवे बोर्ड ने स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 25,000 पदों के लिए भर्तियां शुरू की हैं। नौकरी के दौरान पुनर्नियुक्त कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के बराबर एक फिक्स्ड सैलरी दी जाएगी। रूस में भारतीय फिल्में फेमस हैं। खास चैनल पर दिन रात होता रहता है प्रसारण। पुतिन। रूस में होने वाले ब्रिक्स 2000 शिखर सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बॉलीवुड की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा, ब्रिक्स के बाकी देशों की तुलना में रूस में भारतीय फिल्में सबसे लोकप्रिय हैं। हमारे यहाँ एक खास टीवी चैनल पर भारतीय फिल्में दिन रात दिखाई जाती है। हमें भारतीय फिल्मों में बहुत रुचि है। ईरान ने ड्रोन हमले में पीएम नेतन्याहू की हत्या करने की कोशिश की। इजराइल सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि ईरान ने लेबनान से ड्रोन हमले कर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हत्या करने की कोशिश की थी। ड्रोन से कैसरिया में नेतन्याहू के आवास को निशाना बनाया गया था। नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि ड्रोन हमले के दौरान नेतन्याहू और उनकी पत्नी आवास पर नहीं थी। आज के समाचारों में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।